हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हमारे होते हैं। आज की वीडियो में हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हमारा पायरेक्सिया का। अगर आपका एनसीपी आया है कि आपको पायरेक्सिया पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा पायरेक्सिया है उसको हम फीवर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में अगर कुछ भी आ जाए, हाइपरथर्मिया आ जाए, फीवर आ जाए या पायरेक्सिया आ जाए, तो आपको ऐसे ही नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। अगर और भी फर्दर कोई डिजीज़ आ जाए तो भी आपको ऐसे ही नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। यही सारी जो की पॉइंट्स है वो आपको इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमारे की पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होता है पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या आता है हमारा, उसके अंदर फर्स्टली आ जाता है उसका बायोग्राफिक डाटा, या जिसे हम आइडेंटिफिकेशन डाटा बोलते हैं, या हमारा पेशेंट की जो प्रोफाइल है वो हम बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है पेशेंट का नेम। पेशेंट का नेम क्या है, उसका एड्रेस, उसका जेंडर, मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, उसका ऑक्यूपेशन यानी वो करता क्या है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, या सीआरपीएफ में है या फिर एयरफोर्स में है, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है पेशेंट का वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद उसका रिलीजन लिखना होता है, जो पेशेंट है उसका रिलीजन क्या है। एजुकेशन, जो पेशेंट है वो कहाँ तक एजुकेटेड, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। वो सभी चीज़ें हमें इसके अंदर हमारा लिखनी होती है। हमारे पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर, पेशेंट की प्रोफाइल के अंदर ये सभी चीज़ें इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। नेशनलिटी क्या है, मतलब इंडियन है या किसी अदर कंट्री से है। फैमिली इनकम उसकी कितनी है हमारी एनुअली, या आप मंथली भी लिख सकते हैं इसके अंदर। कौन से वार्ड में या कौन सी यूनिट में वो एडमिट है, बेड नंबर क्या उसका, जब उसने एडमिशन लिया था हॉस्पिटल के अंदर तो उसकी डेट क्या थी। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस, किस डायग्नोस से जो पेशेंट है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो हमने बात की थी हमारी पायरेक्सिया, या जिसे हम हमारा हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। पेशेंट है वो किस डायग्नोस से एडमिट है हमारा हॉस्पिटल के अंदर, हाइपरथर्मिया से। ये तो पहला फर्स्ट पॉइंट था हमारा हेल्थ हिस्ट्री। एंड सेकंड हम लेंगे उसकी चीफ कंप्लेंट, यानी पेशेंट क्या क्या बता रहा है कि उसको क्या क्या है। पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 5 days। मतलब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को पिछले 5 दिनों से बुखार हो रहा है विद बर्निंग सेंसेशन, और बर्निंग सेंसेशन है उसकी आइज़ के अंदर, बॉडी में एक है, और इरिटेबल यानी उसको इरिटेशन है। ये सभी चीज़ें क्या हमारी चीफ कंप्लेंट्स के अंदर हम उसकी नोट डाउन करेंगे। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन है आपको उसमें टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। उसके बाद ये तो थी हमारी चीफ कंप्लेंट्स। उसके बाद आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में उसको हिस्ट्री क्या है इलनेस की। जो पेशेंट है, माय पेशेंट जो भी XYZ उसका नाम, उसकी एज है, वो किससे सफ़र कर रहा है, हमारा हाइपरथर्मिया से, यानी हमारा फीवर से या हमारा पायरेक्सिया से। कब से, पिछले 5 दिनों से। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम इसके अंदर लिखेंगे। हमारा पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, पास्ट में सर्जिकल, नो सर्जिकल हिस्ट्री। ये सभी चीज़ें हमारी इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट है कि उसको फीवर है लास्ट 5 days से। जो पेशेंट है उसको फीवर है लास्ट 5 days से, सफ़र कर रहा है वो हाइपरथर्मिया से लास्ट 5 days, और उसकी एज कितनी है हमारी 25 years। ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर नोट डाउन करनी होती हैं। उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, उसको मेडिकल हिस्ट्री है बट सर्जिकल नहीं है, उसका कोई ऑपरेशन वगैरह कोई ऑपरेट नहीं हुआ है। हम प्रेजेंट जो सर्जिकल हिस्ट्री है वो उसकी नहीं है, ओनली मेडिकल हिस्ट्री है। उसके बाद आते हैं हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, हमारी जो उसकी फैमिली है वो कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो वेज है या नॉन वेज है। इसके अंदर है हमारा जो उसकी फैमिली है वो प्योर वेजिटेरियन है, और जो है बैलेंस डाइट लेती है हमारा डेली टाइम टू टाइम। और उसकी मदर और जो वाइफ है वो बोथ आर हाउस वाइफ है, मतलब दोनों हाउस वाइफ है, मदर भी और उसकी वाइफ भी, और उनके पास क्या है, एक गर्ल चाइल्ड है। उसके बाद ये सभी चीज़ें लिखने के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा फैमिली ट्री। हम फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। फैमिली ट्री के अंदर फर्स्ट आता है हमारा जो है मदर और फादर। हमें उसका फादर तो है नहीं, हमने बात नहीं की, तो उसके फादर है वो डाइड है, बट जो मदर है वो 52 years की है और हाउसवाइफ और हेल्दी एंड लिविंग है।
उसके बाद जो पेशेंट है वो 25 ईयर्स का है, बिजनेसमैन है, और जो उसके वाइफ है वो 24 ईयर्स की है, हाउस वाइफ और हेल्दी एंड लिविंग है। उसके बाद जो पेशेंट और वाइफ है उनकी एक डॉटर है जो कि 2 ईयर्स की है, हमारी हेल्दी एंड लिविंग है। सो इस टाइप से हमारा जो फैमिली ट्री है वो बनाया जाता है हमारा। उसके बाद जो की पॉइंट्स हमने बात की हमारी पेशेंट की या फादर की या डेथ की या जो भी है हमने बात की हमारी फैमिली ट्री के अंदर, वो सभी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी होती है कि हमने किस चीज़ को किस चीज़ से पॉइंट आउट किया है। सो हमने बात की थी उसके फादर की डाइट से, सो हमने जो डाइट के अंदर सिंबल है वो ये यूज़ किया था, फीमेल, मेल, मैरिड, चिल्ड्रन, पेशेंट, हेल्दी एंड लिविंग। ये हमें ज़्यादा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हेल्दी है, जो पेशेंट की वाइफ और मदर है वो हेल्दी है और लिविंग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है, यानी वो वर्क क्या करता है। सो फर्स्टली मैरिड पर्सन है हमारा जो पेशेंट है, बिजनेस करता है, प्योर वेजिटेरियन है और वेल बैलेंस डाइट लेता है। जो मदर और वाइफ है, बोथ हाउस वाइफ है दोनों, उनकी जो फैमिली इनकम है वो हमारी इतनी है एनुअली, और आप मंथली भी लिख सकते हैं। जो उनका सराउंडिंग एरिया है हाउस का वो क्लीन है और पोल्यूशन फ्री है। इनके अंदर जो प्रॉपर सप्लाई होती है वाटर की और इलेक्ट्रिसिटी है हाउस के अंदर प्रॉपर सप्लाई है इन चीज़ों की। उसके बाद हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। जो पर्सन है वो वेल नरिश है, जो प्रीवियसली टू कंडीशन ऑफ पायरेक्सिया। ही यूज टू हैंडल हिज बॉडी विद केयर, नो हेयर प्रॉब्लम, मतलब इसके अंदर जो पेशेंट है उसको कोई हेयर प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज सफर्ड फ्रॉम द इंसोमिया कंडीशन। अगर जो फीवर वाला पेशेंट, हाइपोथर्मिया वाला पेशेंट है, उसको इंसोमिया की कंडीशन से वो सफ़र कर सकता है काफ़ी टाइम। सो क्या है, वो इंसोमिया की कंडीशन से वो सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद लेते हैं हम उसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। वो न्यूट्रिशन क्या क्या लेता है। प्योर वेजिटेरियन है फैमिली उसकी, वेल बैलेंस डाइट लेती है बिफोर कंडीशन ऑफ पायरेक्सिया, मतलब पायरेक्सिया से पहले वो वेल बैलेंस डाइट लेता था, बट फीवर के टाइम पे कुछ अप डाउन्स होते हैं, सो उनकी वजह से जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से जो अपनी डाइट है वो नहीं ले पाता। ही कैन टेक न्यूट्रिशन बाय इंट्रावेनस ड्रिप। उसको कैसे दिया जा रहा है, जो न्यूट्रिशन है वो कैसे दिया जा रहा है पेशेंट को, आईवी के थ्रू उसको जो पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है बाय किसकी एग्जांपल, ग्लूकोज की फॉर्म में, रिंगर की फॉर्म में, लैक्टोज एक्सेट्रा की फॉर्म में जो पेशेंट है उसको हमारा डाइट दी जा रही है प्रॉपर तरीके से। सो ये था हमारा जो जनरल मेजरमेंट है यानी हेल्थ हिस्ट्री है वो। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जर्नल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे पेशेंट का। सो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा जर्नल एग्जामिनेशन के अंदर जर्नल अपीयरेंस। इसके अंदर हमारा जर्नल अपीयरेंस आता है फर्स्टली है इसके अंदर हमारा नरिशमेंट। जो पेशेंट है वो उसका नरिशमेंट कैसा है, वो अंडर नरिश्ड है या नरिश्ड है। अगर फीवर है तो अंडर नरिश्ड है। बॉडी बिल्ड, जो उसकी बॉडी है वो कैसी है, हेल्दी है अकॉर्डिंग टू बायोमास इंडेक्स के अकॉर्डिंग। हेल्थ कैसी है, अनहेल्दी है, क्योंकि उसको पायरेक्सिया फीवर है, हाइपरथर्मिया, तो अनहेल्दी होगा, हेल्दी तो नहीं होगा ओब्वियसली बात, उसको फीवर है तो। उसके बाद एक्टिविटी, जो एक्टिविटी वो डे लाइफ में करता था वो कैसी है, डल है यानी टायर्ड हो चुकी है उसकी जो एक्टिविटी है डे टू डे लाइफ की। उसके बाद आता है पेशेंट का मेंटल स्टेटस। कॉन्शियसनेस है, मतलब वो अल्टर्ड है आप अपने आसपास के सराउंडिंग को लेके, और वो देखता कैसा है, एंग्शियस। पोस्चर, जो उसका बॉडी पोस्चर है वो कैसा होता है, बॉडी जो कर्व है वो अल्टर्ड है, मूवमेंट कैसी है, अल्टर्ड बॉडी मूवमेंट। सो ये था हमारा जनरल एग्जामिनेशन जिसके अंदर हम हमारा जो पेशेंट है उसका हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। उसकी हेयर्स कैसे हैं, उसके टिथ कैसे हैं, उसके ईयर्स कैसे, उसकी आइज़ कैसे, श्रिंकन तो नहीं, उसकी स्किन कैसी है। सो ये सभी चीज़ें हम उसके अंदर हमारा एग्जामिन करते हैं। जो पेशेंट है वो उसकी हाइट कितनी है, हमारे 5.6 सेंटीमीटर, वेट कितना हमारा 59 kg। उसके बाद उसकी जनरल कंडीशन हम चेक करेंगे। जो कलर है वो पेलर है, मतलब थोड़ा थोड़ा येलोइश है। टेक्सचर कैसा है, ड्राइनेस। टेम्परेचर, फीवर है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा तो वो कितना हमारा 103 डिग्री सेल्सियस और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और 39.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है हमारा हेड एंड फेस। जो क्लीननेस है ये सभी चीज़ें हम उसके अंदर चेक करें। क्लीननेस, कंडीशन ऑफ द हेयर, डैंड्रफ, पेनिसिलिन, इन्फेक्शंस तो नहीं है कोई,
फेस के अंदर हम चेक करेंगे हमारा जो फेस है वो फ्लश्ड है या नहीं है, पफिनेस चेक करेंगे, फेटिग चेक करेंगे, पेन चेक करेंगे, फियर चेक करेंगे, एंग्जाइटी पेशेंट को है या नहीं है, एनलार्जमेंट चेक करेंगे हम जो हमारी पैराटाइड ग्लैंड है उसका। उसके बाद हम आइज़ के अंदर क्या क्या चेक करेंगे, हमारे पेशेंट का आइज़ की जो आईब्रोज़ हैं पेशेंट की वो कैसी हैं, उसकी आई लैशेज़ कैसी हैं, हाईलाइट्स कैसी हैं, आई बोल्स कैसी हैं, कंजक्टिवा है या नहीं है। उसके बाद सभी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करेंगे लाइक प्यूपिल्स, लेंसेज, फंडस, आई मसल्स, विज़न हम चेक करेंगे या नहीं। अगर स्पेक्स लगे हुए हैं तो वो भी हम इसके अंदर नोट डाउन करेंगे कि जो पेशेंट है उसको स्पेक्स लगे हुए हैं कितने हैं, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे। ईयर के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हमारा एक्सटर्नल ईयर हियरिंग उसकी प्रॉपर तरीके से हो रही है नहीं, और इंटरनल ईयर, हम सभी चीज़ें इसके अंदर हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नोज़ के अंदर हम एक्सटर्नल नोज़ और नोस्ट्रिल्स इसके अंदर हम चेक करते हैं। माउथ एंड फारिंग्स के अंदर हम लिप्स चेक करेंगे कि जो लिप्स है उसके वो क्रैक्ड या रफ तो नहीं है। ऑर्डर ऑफ द माउथ, जो माउथ के अंदर स्मेल आ रही है नहीं है। टीथ हम चेक करेंगे उसके पेशेंट के जो टीथ हैं वो कितने हैं, कोई जम्स वगैरह तो नहीं है, कोई डेंटल कैरीज तो नहीं है, कोई उसने अपना जो टीथ है वो रिप्लेस तो नहीं करा रखा। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है गम्स की, वो टंग चेक करेंगे हम नॉर्मल है या नहीं है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करेंगे हमारा माउथ एंड फेरिंग्स के अंदर। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा नेक के अंदर कोई स्टिफनेस वगैरह तो नहीं है। लिम्फ नोड चेक करेंगे, थायराइड ग्लैंड चेक करेंगे एंड रेंज ऑफ मोशन इसके अंदर हम चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो है चेस्ट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, हमारा थोरैक्स, इसके अंदर हम शेप चेक करेंगे चेस्ट की, सिमेट्री, पोस्चर। उसके बाद हम हार्ट की साउंड को हार्ट की जो बीट है उसको चेक करेंगे, कोई टैकीकार्डिया तो नहीं है। सो ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करेंगे। उसके बाद हार्ट चेक करेंगे, पैल्पेशन तो फील नहीं हो रही, पल्स रेट तो इंक्रीज़ नहीं है, साइड्स एंड लोकेशन हम चेक करेंगे। उसके बाद एब्डोमेन में हम क्या चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन, अस्कल्टेशन, पैल्पेशन और प्रिक्यूशन, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करेंगे। उसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे, वीकली काम तो नहीं कर रहा है, जॉइंट में पेन तो नहीं है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम जो पेशेंट है, अगर आप पेशेंट को फीवर है तो वो क्या करेगा, मतलब स्लो काम करेगा, और क्या है उसको जॉइंट में भी पेन हो सकता है काफ़ी टाइम। सो ये सभी क्या हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है पेशेंट की। बैक में जो है पेन भी होता है काफ़ी टाइम, मतलब ऐंठन सी रहती है। सो ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे। जेनाइटल्स एंड रेक्टम के अंदर हम क्या चेक करेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, वो सभी चीज़ें हम नोट डाउन करते रहेंगे हमारे साथ के साथ। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन टेस्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम टेस्ट करेंगे। सो ये सभी चीज़ें की थी हमने हेड टू टो एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन को। हमने जो सभी चीज़ें किया है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके अंदर हमारा ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट में CBC होता है हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर हमारे जो मोस्टली डिसीज़ है उनका फाइंड आउट होता है, वो पता चल जाती है। तो सबसे पहले नेम, एज, सैंपल नंबर, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद CBC जो हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट है उसके अंदर क्या आता है हमारी रिपोर्ट के अंदर, फर्स्ट जो टेस्ट है हमारा हीमोग्लोबिन HB का टेस्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा RBCs, रेड ब्लड सेल, हेमाटोक्राइन, WBCs, प्लेटलेट्स काउंट्स, मीन कैपिलर वॉल्यूम, मीन कैपिलर हेमाटा, मीन सेल HB कंसंट्रेशन। सो ये सभी वो जो पेशेंट है वो हम देख के बता सकते हैं कि वो जो पेशेंट है उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं। सो यहाँ पे आता है हमारा नॉर्मल रेंज की जो पेशेंट है उसकी एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी CBC के अंदर, और इधर होता है हमारा नॉर्मल वैल्यू। जो पेशेंट का HB है हमारे 11.8, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है HB की मेल्स के अंदर वो होती है 12 से लेके हमारे 15 ग्राम पर DL। सो ये सभी चीज़ें हम इसके अंदर हमारा नोट डाउन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल WBC काउंट, इसके अंदर हमारे कुछ आते हैं लाइक लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हमारे आते हैं। उसके बाद ये होती है हमारी नॉर्मल वैल्यू, और ये होती है हमारी जो वैल्यू आई है, जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो। सो इससे हमारा आइडिया हो जाता है कि जो पेशेंट है उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल है या उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है।
उसके बाद जो मेडिसिन टेबल है जो पेशेंट को दी जाती है मेडिसिन, उसके अंदर टेबल बनाई जाती है। उसकी इसमें आता है हमारा मेडिसिन का नेम, हम कौन कौन सी जो पेशेंट है उसको मेडिसिन दे रहे हैं, लाइक पैरासीटामोल हो गया हमारा, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो हमारी एंटीबायोटिक्स हो गई, और कैसे हम दे रहे हैं, यानी ओरली दे रहे हैं तो हम ओरली लिखेंगे, आईवी के थ्रू दे रहे हैं तो हम आईवी लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है हमारा डोज कितनी दे रहे हैं हम, 500 mg या 250 mg। उसके बाद आपको नोट डाउन करना आपका फीवर, जितना फीवर यानी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है या जितना भी फीवर है पेशेंट का वो लिखना है, और एक्शन लिखना कि आपको किस टाइम पे जो पेशेंट है उसको जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड किया आपने, और यहाँ पे रिमार्क। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान, कि हम नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं उसके डायग्नोज को फाइंड आउट करके, यानी NCP जिसे हम बोलते हैं। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारा 6 स्टेप आते हैं, काफ़ी टाइम 5 स्टेप्स भी हो जाते हैं। सो इसके अंदर फर्स्ट हमारा डायग्नोस है हमारा अल्टर बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन बाय एविडेंस रेज्ड बाय बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारा डायग्नोस है वो क्या फाइंड हुआ है कि हमारा इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। सो उसी के अंदर हमारा गोल करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन हम इवैल्यूएशन करेंगे पेशेंट की। सो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा असेसमेंट के अंदर क्या आ जाता है हमारा, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव डाटा, कि जो पेशेंट हमें बता रहे हैं, पेशेंट क्या बोल रहा है कि मेरे को टेम्परेचर फील हो रहा है, जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि मेरा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रखा है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा, कि जो हम ऑब्जेक्टिव यानी जो पेशेंट जो स्टाफ है या जो डॉक्टर है वो एग्जामिन करता है पेशेंट की कंडीशन को देख के। बाय ऑब्जर्वेशन एंड चेकिंग वाइटल साइंस आई फाउंड दैट देयर इज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, यानी जितने भी उसने वाइटल साइंस चेक किए थे उससे उसने ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो रियली में ही इंक्रीज़ हुआ है। गोल क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। प्लानिंग वही हम असेस करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हैं, प्रोवाइड कराएंगे हम काम क्वाइट एनवायरनमेंट, और जितने भी उसके विजिटर्स हैं जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि आपको जो है फीवर ना हो, आपको पायरेक्सिया ना हो। इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हमने प्लानिंग की थी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। एंड देन इवैल्यूएशन के अंदर क्या जाता है हमारा, जो पेशेंट है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है, जो हमने गोल बनाया था कि उसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करना है। सो वही हमारा इवैल्यूएशन है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो उसका रिड्यूस हो चुका है पेशेंट का। ये था हमारा फर्स्ट NCP। उसके बाद आता है इसी के अंदर हमारा सेकंड NCP। इसके अंदर हमारा डायग्नोस है हमारा अल्टर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू अनइजीनेस ड्यू टू हाइपरथर्मिया, यानी जो पेशेंट है उसके कंफर्ट में अनइजीनेस है, यानी वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा। सो उसके अंदर वही हमने असेसमेंट करनी है जिसके अंदर हमने सब्जेक्टिव डाटा, जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, यानी उसको इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो है फैटीग की वजह से है, जो ऑब्जर्व किया वाइटल साइंस के थ्रू कि जो पेशेंट है उसको फैटीग है। गोल क्या है, प्रोवाइड करा कंफर्ट पेशेंट को। सो ये सभी चीज़ें हमारी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद नेक्स्ट NCP आती है हमारी थर्ड डायग्नोस है। इसके अंदर हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्ट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, यानी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखा है फीवर की वजह से। उसके बाद जो पेशेंट है वो बताएगा सब्जेक्टिव डाटा के अंदर कि जो है क्लाइंट है वो बोल रहा है कि मेरे को ड्राइनेस है बॉडी के अंदर। ऑब्जर्व करेंगे उसके वाइटल साइंस के कि उसका जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है उसके अंदर उसकी लैक है, यानी कमी है। टू मेंटेन फ्लूइड स्टेटस इन बॉडी, जो है हमें पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करना है, जो उसके इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बैलेंस करने हैं हमें। प्रिवेंट ड्राई लिप्स, जो उसके जो प्रिवेंट करेंगे हम ड्राई लिप्स को हाइड्रेशन की वजह से जो हो रखे हैं। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे हम डिहाइड्रेशन से, मेंटेन करेंगे हम बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को। जो पेशेंट है डाइवर्ट करेंगे उसकी कंडीशन को और फील करेंगे हम उसको गुड, यानी हम उसको डाइवर्टेशनल थेरेपी है वो प्रोवाइड करेंगे, उसका माइंड हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। IV फ्लूइड हम उसको प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड डाइट हम उसको प्लान करेंगे, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड हम उसको लेने के लिए बोल लेंगे। सो ये सभी चीज़ें हम उसके अंदर करेंगे पेशेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट डायग्नोस, फोर्थ डायग्नोस हम इसके अंदर बना सकते हैं हमारा रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू अनइजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट, यानी इंजरी यानी चोट लगने के चांसेस उसको ज़्यादा हैं, किसकी वजह से, उसकी अनइजीनेस की वजह से और उसके डिस्कम्फर्ट की वजह से।
सो उसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चला कि जो पेशेंट है वो वाकई में डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। सो उसके अंदर गोल आ जाता है हमारा टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, हमें पेशेंट को इंजरी से बचाना है। टू रिलैक्स द पेशेंट को हमने रिलैक्स करना है हमने प्लानिंग के अंदर। टू रिड्यूस एंग्जाइटी, जो पेशेंट को एंग्जाइटी है उसको रिड्यूस करना है। टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, टू प्रोवाइड रिस्क, टू प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम इंजरी, उसको इंजरी से बचाना है। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, कूल एंड काम एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, काउंसलिंग हम उसको देंगे, और जितने भी हमारे हार्मफुल इक्विपमेंट है पेशेंट के पास हम उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। इवेल्युएशन के अंदर आता है हमारा पेशेंट विल फील कंफर्ट एंड ईजीनेस। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो पेशेंट है हम उसको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, जो उसकी एंटीबायोटिक्स चली हुई है हमारी उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, जितना भी हमारा 5 डेज़ का है, 10 डेज़ का या 15 डेज़ का है, तब तक वो फुली में पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो जाता। गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, पैरेक्सिया की वजह से उसके अंदर हमारा फ्लूइड वॉल्यूम की कमी भी है, अल्टरनेशन भी है, उसको डिस्कम्फर्ट भी है, तो उसको हम जितना ही बोलेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना। कंट्रोल एनी फीवर, जो हम कंट्रोल करेंगे फीवर को पैरेक्सिया विद NAIDS, जितनी भी हमारे जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनको। स्मोकिंग सेशन इज़ इफ़ एप्लीकेबल, अगर वो स्मोकिंग लेता तो हम उसको बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ड्रिंकिंग हम उसको बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लूइड लेना है, लाइक वाटर, जूस, जो भी आपको फ्रूट ले सकते हैं ताकि जो आपका डिहाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे। प्रैक्टिस गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक, हम पेशेंट को बोलेंगे, हम पेशेंट को सिखाएंगे कि आपको अच्छे से हैंड वॉश कैसे करना है, बार बार उसको करके दिखाएंगे कि आप, ताकि जो पेशेंट की हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। ईटिंग स्मॉल, हम उसको बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा लो पर जल्दी जल्दी खाना लो, कि ताकि जो आप है वोमिटिंग से प्रिवेंट हो सके अगर आ रही है तो। ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू हेल्प प्रिवेंट वोमिटिंग इफ़ अकरिंग। टेल पेशेंट टू कुक फूड्स थ्रूली एंड रेफ्रिजरेट प्रोमोटली, अवॉइड करेंगे हम कंटामिनेट फूड खाने के लिए या स्ट्रीट फूड खाने के लिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रूली, एजुकेट करेंगे हम पेशेंट को टू रिपोर्ट डिहाइड्रेशन, ताकि जो पेशेंट है वो एजुकेट यानी वो रिपोर्ट करे टाइम टू टाइम हमें डिहाइड्रेशन के लिए। अगर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो, और रिकरेंस ऑफ यानी कोई भी उसको सिम्टम्स अदर हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि आपको आके हमें बताना है। एनकरेज करेंगे उसके फैमिली मेम्बर को कि वो जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी उसको एग्जामिन कर सकते, वो भी उसमें ध्यान दे सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नर्सिंग केयर प्लान्स के अंदर हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।